नोटिस जो कि आ चुकी है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन वाले छात्रों के लिए डिविजनल ऑफिस बड़ोदरा डिवीजन डेट 5/4/2023 के डेट में। तो बड़ोदरा डिवीजन में जिनको जिनको ज्वाइनिंग करवाने के लिए बुलाए गए थे फ्रेंड्स, उन सभी छात्रों के लिए लेटेस्ट नोटिस है टू ऑल कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट टू रेलवे सर्विस ग्रुप सी ईस्ट वाइल ग्रुप डी डिविजनल ऑफिस प्रताप नगर बड़ोदरा गुजरात ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए, इन कंटिन्यूएशन दिस ऑफिस लेटर बाय रेफरेंस एबव इट इज स्टेटेड दैट द शेड्यूल ऑफ विजिट दिस ऑफिस ऑन 8/4/2023 इज पोस्टपोन्ड ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड रीशेड्यूल ऑन 11/4/2023। यानी फ्रेंड्स, बड़ौदा डिवीजन से जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिली है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कशन कल ही कर दिया था, उन सभी छात्र को 8/4/2023 को बुलाया गया था। अब दोस्तों, इसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। अब किसी भी छात्र को 8/4/2023 के डेट में नहीं जाना है। अब दोस्तों, नया डेट आ चुका है ज्वाइनिंग का 11/4/2023 के डेट में पहुंच के आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। सेम टू सेम जगह पे 10 बजे सुबह आपको पहुंचना होगा। और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत जिनकी ज्वाइनिंग लेटर मिली थी, उन सभी छात्र के लिए अपडेट है फ्रेंड, जो कि 11/4 को पहुंचना होगा। इसी चीज को इन्होंने हिंदी में भी करके लिखा है ताकि कोई दिक्कत छात्र को ना हो। इसके बाद 2 मोबाइल नंबर भी इन्होंने शेयर कर दिया है। ज्वाइनिंग ऑफिसर जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे, उनको आप लोग डायरेक्ट एसएमएस के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो और सारा कुछ पूछ सकते हो। तो जिनका जिनका ज्वाइनिंग बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत होने वाला था वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से, वो सारे छात्र ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो लीजिएगा। देखिए, व्हाट्सएप पे भी इस तरह से अपडेट यहाँ पे आए हुए हैं, ट्रैकमैन 8/4/2023। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने नोटिस जो ऑफिशियल शेयर किया है, इस तरह से जो अभी आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि पहले आपको 8/4/2023 को डीआरएम ऑफिस प्रताप नगर बड़ोदरा में रिपोर्ट करना था, लेकिन अब आपको उपरोक्त कार्यालय में दिनांक 11/4/2023 को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है। तो डेट अभी बदल दिया गया है। आगे यहाँ पे इनके द्वारा बोले गए हैं, इस मैसेज के पढ़ने के बाद और उपरोक्त पत्र को पढ़ने के बावजूद तारीख पूछने के लिए बार बार फोन कर प्रशासनिक कार्य में बाधा न डालें। अतः एक बार फिर से सूचित किया जाता है कि अब आपको 8/4/2023 के बजाय 11/4/2023 को रिपोर्ट करना है। तो इस तरह से अपडेट दिया गया है। और बाकी जो नए कैंडिडेट है, जो अभी मैसेज देख रहे हैं यहाँ पे बड़ोदरा डिवीजन जिनको रिपोर्ट करना है, वो सारे छात्र इस नंबर पे डायरेक्ट पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी इनसे कंफर्म कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि आ चुकी है यहाँ पे छात्रों की ज्वाइनिंग से संबंधित। और यहाँ पे नए आरआरसी जोन से ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुका है। देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट जिनके ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, उन्होंने शेयर किया है इनविटेशन टू न्यू अपॉइंटीज टू ज्वाइन वर्चुअल एड्रेस बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डेट 13/4/2023 के में सुबह 10 बजे यहाँ पे वर्चुअली रिपोर्ट करना है। मे काइंड नोट दैट offer of appointment letters will be sent over registered email ID of the new appointees following the address by honorable prime minister। यानी सभी छात्रों को यहाँ पे ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग यहाँ पे देनी है, और जो कि एड्रेस किया जाएगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रोजगार मेला के तहत। देखिए, इन्विटेशन टू कैंडिडेट इम्पैनल्ड टू ज्वाइन वर्चुअल एड्रेस बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन्विटेशन दिए गए हैं। देखिए, डियर कैंडिडेट, कंसेक्वेंट ऑन योर इम्पैनलमेंट फॉर द लेवल 1 कैटेगरी पोस्ट while group D, this is to inform you that you will be receiving further communication in the matter on your registered email ID from this Voltaire Division East Coast Railway for completing all the formalities required prior to your appointment. Congratulations and best wishes। यानी फ्रेंड्स, ये जो ज्वाइनिंग आई है, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन वाले छात्र का भी ज्वाइनिंग आना शुरू हो चुका है, और वॉल्टेयर डिवीजन इनको अलॉट हुआ है, और वॉल्टेयर डिवीजन से इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल चुकी है और कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जा रहा है। ऑफर विल बी इशूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रोजगार मेला विच इज शेड्यूल्ड ऑन 13/4/2023। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रोजगार मेला का डेट है जो कि जैसा कि बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसमें बोले जा रहे हैं कि 13/4/2023 के में रोजगार मेला होगा। उसी समय आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, और कई जगह पे दोस्तों वही हैंड टू हैंड ही ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा रोजगार मेला के तहत। अभी भी कुछ जोन ऐसे हैं, जहां डिवीजन ऐसे हैं, जहां पे 10 अप्रैल के आसपास ही बोला जा रहा है कि रोजगार मेला होगा, लेकिन कई जगह पे 13/4/2023 का डेट भी इस तरह से बता रहे हैं। प्लीज डाउनलोड द फॉलोइंग अटैचमेंट्स एंड कीप रेडी टू सबमिट ऑन द रिपोर्टिंग डेट। और सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेज दिए गए फ्रेंड्स, और एक सैंपल भी भेज दिया है कि आखिर किस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट बनाना है, जो कि बहुत जरूरी है आपको देखना, उससे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और सब डॉक्यूमेंट बना के इनको लेके जाना है, और तभी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, और वहां पे सबमिट करके इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसी तरह से इन्होंने भर के दिया है कि ऐसे ही आपको भरना है, जैसे
फुल नेम इन फुल ब्लॉक लेटर में, तो बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम डालना है। और 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही आपको डालना है। इसके बाद ए आपको छोड़ देना है। इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम यहाँ पे डालना है। नेशनलिटी में इंडियन और कास्ट में SC या फिर ST या फिर OBC चाहे EWS, और रिलीजन में हिंदू, ऐसे करके डालना है। इसके बाद देखा जाए तो इफ ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब SC ST हो तो SC करके लिखना है, और कौन से कास्ट हो तो लिखना, सब कास्ट यहाँ पे लिख देना है, तो SC और जो कास्ट आपका है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो डोमिसाइल ऑफ इस्टेब्लिश्ड यानी स्थायी निवास क्या है, कहाँ पे रहते हो, तो उसका डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट अपना डाल दीजिएगा और इसको साइड करके ऐसे ऑब्लिक डाल के स्टेट नेम डालिएगा। इसके बाद स्थायी पता में पूरा विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, पुलिस स्टेशन नियर बाय रेलवे स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको डाल देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो इन फिगर, तो जितना ऐसे है ऐसे करके लिखना है, फिर डेट, मंथ और ईयर करके यहाँ पे डालना है। इसके बाद इनवर्स, तो 28 मार्च 1996 ऐसे करके आपको इस तरह से लिख देना है वर्ड्स में भी। इसके बाद मैं घोषणा करती हूँ इस तरह से करके कि अकॉर्डिंग टू जो मेरा डिटेल्स दिया गया है वो 10th क्लास सर्टिफिकेट जो कि सीरियल नंबर मेरा इतना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ उड़ीसा यानी कि उड़ीसा वाले छात्र हैं, इस तरह से स्टेट बोर्ड वाले, तो ऐसे करके अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सारा कुछ डिटेल मेरा सही है। जिसका 10th क्लास का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर मेरा इतना है, ऐसे डाल देना है। अगर ये नहीं है आपके सर्टिफिकेट में तो कोई बात नहीं, इतना ही डाल सकते हो। और जो बोर्ड से हो CBSE, ICSE या फिर स्टेट बोर्ड, उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए कि कहाँ पे जन्म हुआ था, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताना है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट हो, ITI पास हो या फिर 12th पास हो या फिर 10th पास हो, ऐसे करके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कि मोल का कट का निशान या फिर तिल का निशान कुछ है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे जारी करना है, बताना है। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब वही ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगवाया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो फोटो है, फोटो यहाँ पे चिपका के और आपका जो गैजेटेड ऑफिसर है उससे सिग्नेचर होगा, तो इसको अभी खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ऑफिस, यहाँ पे है डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो ये तो ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसको खाली छोड़ देना है। कैपेसिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इसको भी आपको यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद पे ग्रेड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो 19,900 यहाँ पे दूसरे लेवल का बताया गया है, यहाँ पे लेवल 1 आपको लिखना है, और यहाँ पे 18,000 आपको लिखना है। यहाँ पे पोस्ट नेम में लेवल 1 आपको डाल देना है, और जो पोस्ट मिला है वो साइड में ऐसे करके लिख दीजिएगा कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 असिस्टेंट TLNAC असिस्टेंट वर्कशॉप, ऐसे करके, तो लेवल 1 आपको डालना है क्योंकि ग्रुप डी वाले हो। इसी तरह से आगे बात करें तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पे पैन नंबर में देखा जाए तो पैन नंबर में अभी छोड़ देना है, NPS भरिएगा तब पैन नंबर आपको मिलेगा, इसको छोड़ देना है। पैन नंबर में यहाँ पे आपको डालना है। बैंक डिटेल्स में अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद नेम एंड एड्रेस डालना है, IFSC कोड डालना है, और नेम एंड एड्रेस बैंक वाला डालना है, बैंक कहाँ का है उसका एड्रेस इस तरह से डाल देना है। इसके बाद ऊंचाई, हाइट आपकी क्या है, कितना फीट में है, कितना इंच में है, लैंडलाइन नंबर है तो है, नहीं तो नहीं है, मोबाइल नंबर क्या है, इस तरह से बाकी सारी डिटेल चाहो तो भर सकते हो, और नहीं समझ में आता है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, वहीं पे ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने भर के करना है। डोंट साइन, यहाँ पे आपको नहीं साइन करना है, साफ साफ बोल दिया गया है, वहीं पे ज्वाइनिंग ऑफिसर के द्वारा ये सब किया जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए एक और डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा है इस तरह से करके कि आपका डिटेल्स जो है ये रेलवे वाले क्या करेंगे कि भर के और यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन होता है तो आपके कॉलेज में, स्कूल में इस तरह से डिटेल भेजा जाता है, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो DM ऑफिस में भेजा जाता है सारा कुछ डिटेल, जिसे ये लोग वेरीफाई करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, लेकिन देखिए लास्ट में लिखा है दिस सर्टिफिकेट इज येट टू बी वेरीफाइड, तो वेरीफाई करना बाकी है, इसलिए यहाँ पे सारा कुछ लिख के आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके स्कूल कॉलेज में भेजे जाते हैं सारा कुछ डिटेल चेक करने के लिए। तो इस पे आपको कुछ नहीं बनवाना है। अब देखिए चेक लिस्ट भी इन्होंने भेजा है जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, क्या क्या चीज आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ सर्विस है, जो कि अभी तो आपकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है तो इसको नहीं लेके जाना है कुछ भी। कैंसल चेक, तो 2 कैंसल चेक आपको लेके जाना है। और में यहाँ पे बोला गया है बैंक पासबुक जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड डुली बाई हैंड रिटेन अकाउंट नंबर, नेम, IFSC MICR कोड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सेल्फ अटेस्टेड अलाउड। यानी चेक आपके पास है तो चेक आप लोग लेके जाइए, 2 चेक लेके जाइए,
जाइएगा, जिसको ये लोग कैंसिल कर देंगे या फिर इस तरह से काट के रख लेते हैं, या फिर क्या कीजिए कि ये नहीं है तब आप लोग बैंक पासबुक जीरोक्स लेके जाइए, जो पासबुक आपका होता है उसका जीरोक्स फोटोकॉपी लेके जाइए फर्स्ट पेज का, जिसमें सारा कुछ डिटेल्स रहता है, या फिर ओरिजिनल ही लेके जाइएगा, वहां पे फोटोकॉपी करके दीजिए। और बाकी सारी चीजें एक पेज पे आपको लिखना होगा अपने हैंड राइटिंग से, आपका अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड, MICR कोड, और इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड अपना सिग्नेचर करके वहां पे दे देना होगा। इसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विथ कैंडिडेट सिग्नेचर एंड डेट 2 कॉपीज, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट 2 कॉपी आपको लगेंगे। तो अभी तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिले नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बोल रहे हैं कि रोजगार मेला के तहत ही वहीं पे बाई हैंड आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। तो इसके बाद उसको भी 2 फोटोकॉपी आपको यहाँ पे देना होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। इसके बाद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट जो आपके पास है सभी का 2-2 सेट्स ऑफ जीरोक्स निकलवा लेना है, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। खाली स्थान जो होता है फोटोकॉपी के बाद वहां पे आपको बस अपने सिग्नेचर कर देने हैं, तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखना है, 2 सेट्स यानी कि 2 कॉपी निकलवानी है अटेस्टेशन फॉर्म की, और उसको भर के आपको लेके जाना होगा। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की वहां से बनाना है, और एक यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको अटेस्टेड करवा लेना है। तो ये आपको मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 गजेटेड अलग अलग ऑफिसर से बना के लेकर जाना, तो ये तो बनवाना ही है। इसके अलावा भी 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के 2 अलग प्रोफार्मा में बना के लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल SC ST OBC EWS होगा। इसके बाद डिटेल फर्निश्ड बाय द रेलवे सर्वेंट 2 सेट्स बैक एंड इस तरह से करके है, जो कि बाद में आपको जारी करना होगा, अभी तो आपकी सर्विस हुई नहीं है। इसके बाद NPS फॉर्म फिल विथ ब्लैक पेन ओनली, तो NPS फॉर्म है जो कि आपको भर के यहाँ पे देना होगा, और यहाँ से घर से नहीं भर के लेके जाते हो तो वहां पे भी ज्वाइनिंग ऑफिसर से पूछ के भर सकते हो। हालांकि इन्होंने सैंपल जारी कर दिया, तो सैंपल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर्टिफिकेट फ्रॉम MBBS डॉक्टर सर्जन इंडिकेटिंग 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है जो कि आपको लिखना है, और उस पे आपको MBBS का डॉक्टर होगा उससे बस सिग्नेचर आपको करा लेना है। इसके बाद इंटीमेशन रिगार्डिंग पोस्ट अप्लाइड, इसको तो छोड़ देना है। PVR पुलिस वेरिफिकेशन वो लोग बाद में यहाँ पे करेंगे, जो कि डिटेल भेजेंगे आपके पते पे, सारा कुछ DM और जो पुलिस आती है वो सब चेक करके जाती है। इसके बाद यहाँ पे द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी सेंड थ्रू ईमेल, जो कि ये जो ईमेल एड्रेस है फ्रेंड्स, इसमें आपको डॉक्यूमेंट है जो कि सेंड करना है। ओनली इंडिविजुअल स्कैंड PDF फाइल विद साइज लेस देन 2 MB, तो जो भी आपकी फाइल होनी चाहिए वो PDF के फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 2 MB से कम का यहाँ पे साइज होना चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजने हैं वो देख लीजिए। डुली मेंशनिंग ईमेल एड्रेस, कैंडिडेट नेम, पोस्ट नेम, पैनल नंबर, इस तरह से करके। तो आपको क्या करना है कि ईमेल में अपना डिटेल, सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट में लिखेगा कैंडिडेट का नाम, अपना नाम, पोस्ट का नाम, तो लेवल 1 पोस्ट है, कौन सा पोस्ट मिला है तो वो पोस्ट का नाम लिखेगा, और पैनल नंबर, तो पैनल में जो नाम आया है उसके बारे में डिटेल दे सकते हो कि मेरा पैनल में इतने नंबर पे या फिर इस तरह से मेरा आया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि सुंदर प्रसाद गुड्स गार्ड 26, तो पैनल में जो आपका मेरिट रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि ईस्ट कोस्ट रेलवे वाले का मेरिट के साथ साथ पैनल आया है, तो जो मेरिट है जो आपका उसके अकॉर्डिंग आप लोग सीरियल नंबर मेरिट वाला जो है उसका नंबर दे सकते हो यहाँ पे। इसके बाद देखिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं PDF का बना के इस ईमेल एड्रेस पे। इसमें सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है, 10th क्लास सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद आधार कार्ड, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका, इसके बाद देखा जाए तो NPS रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो NPS भर के आपको देना होगा। फोटोकॉपी, फोटो JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए, 256 KB तक यहाँ पे अलाउड है। सर्विस बॉन्ड जो होगा, तो सर्विस बॉन्ड का तो अभी आया नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वाला बनवा के सिविल सर्जन से आपको देना होगा। PWD वाले जो कैंडिडेट है वो अपना हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट देंगे। OLD HRMS ये तो अभी नहीं मिला है तो इसको नहीं आपको देना है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड इन दियर पर्सनल HRS, तो इसको भी अभी नहीं कुछ करना है, इसको बाद में करना होता है दोस्तों। HRMS का वो लोग फॉर्म भराते हैं और बाकी सारा कुछ होता है, ये भी आपको बाद में ही करना होता है। इसके बाद देखिए कैरेक्टर में यहाँ पे डालना है। RUID तो अभी नहीं मिले तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद मदर्स नेम, कास्ट, रिलीजन, इस तरह से करके आपको भरना है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये कैंडिडेट भरे हैं उसके बेसिस पे आपको भर के सारा कुछ तैयार करके रखना है।
देखिए यहाँ पे वहीं पे जाइएगा तो ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने ही सब कुछ आपका फिंगर का इस तरह से प्रिंट लगेगा। बाकी ज्वाइनिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, आपका फोटो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी होंगे उनके द्वारा यहाँ पे अटेस्टेड किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये अधिकारी रेलवे वाले होंगे, उन्हीं के द्वारा ये अटेस्टेड किया जाएगा। इसके बाद बाकी सारी चीजें हैं जो कि इसमें आपको क्या क्या भरना है, पैन नंबर, बैंक का डिटेल्स, इस तरह से करके डिटेल आएगा। यहाँ पे आपको छोड़ देना है खाली, जो कि उनके द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कंफर्मेशन प्रमोशंस के बारे में इस तरह से है, जो कि आपके लिए तो ये जरूरी नहीं है, तो इसको नहीं बनवाना है, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं भेजा गया है। इसके बाद देखिए कैंसिल चेक के बारे में, जैसे कि बोला गया है कि तो आपको चेक लेके जाना है, तो चेक बुक लेके जाइएगा। तो इस तरह से करके चाहे तो क्रॉस कर देते हैं, चाहे तो ऐसे करके कैंसिल यहाँ पे लिख देते हैं और इसको वो लोग सबमिट कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो ऐसे ही आपको चेक एक लेके जाना है दोस्तों, या फिर 2 चेक आप लोग लेके जाइएगा। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो ज्वाइनिंग लेटर आया था छात्र का, इस तरह से बताया गया है। ये स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट पे इनका ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो आपको ग्रुप डी वाले पोस्ट पे मिलेंगे, लेवल 1 वाले पोस्ट पे मिलेंगे। और इन्होंने बोल रखा है कि रोजगार मेला में आइएगा तभी वहां पे हम लोग ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो ये सैंपल के तौर पे लिखा है। जो ओथ लेना होता है आपको यहाँ पे कि मैं निष्ठापूर्वक रेलवे के अंतर्गत काम करूंगा, तो इसके लिए आई आपका नाम यहाँ पे आता है, तो सिर्फ आपको नाम अपना फुल नेम लिख देना होता है। इसके बाद नाम आपको लिख देना होता है और एक्सेप्ट करो ज्वाइनिंग लेटर, तो आपको सिग्नेचर कर देना होता है और डेट यहाँ पे डाल देना होता है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है कैसे भरना है, तो इसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है। तो आपका यहाँ पे फोटो आएगा, फोटो पे कुछ नहीं करना है, बस आपके नेम में सरनेम आएगा, नेम में नेम आएगा। इसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं, डिटेल्स इस तरह से करके आपके पूरा डिटेल्स आएंगे। इसके बाद देखिए सब कुछ डिटेल्स आपका आएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आधार नंबर क्या है, इसी तरह से देखा जाए तो पैन नंबर क्या है, इंडियन, ये सब डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ यहाँ पे भर के देना होगा। इसके बाद देखिए कि डिस्ट्रिक्ट और हर चीज मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ पे कौन सा डिटेल भरना है। तो इसको देखते हुए आप लोग चाहो तो इसका रेफरेंस लेके भर सकते हो, सब कुछ समझ के कि कहाँ कहाँ पे मुझे क्या यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद नीचे देखा जाए तो हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, कभी नजरबंद किए गए हैं, कभी अरेस्ट किया गया है, कभी प्रोसिक्यूटेड किया गया है, तो सब में नो में टिक लगा के नो लिखा गया, नो में टिक लगा के नो नो नो, इस तरह से करके यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे भरना है। इसके बाद 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपके लोकलिटी में है, जो कि नेबरहुड में है, उनका डिटेल डालना होता है, जिससे हो सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के समय पुलिस पूछताछ कर सकती है आपके बारे में। तो उनका नाम लिखना है, एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, और इसके बाद दूसरे आदमी है उनका यहाँ पे एक नाम लिख देना है। तो 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन का, लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर, डेट दे देना है और यहाँ पे आप प्लेस दे देना है। इसी तरह से ये जो है रेलवे के ऑफिसर द्वारा भरे जाते हैं, आपसे नहीं भरवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो देखिए एक कैंडिडेट इन्होंने इस तरह से बनाया है, जो कि यहाँ पे सैंपल भेजा गया है। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आएगा, इसके बाद प्लेस आएगा, इसके बाद डेट आएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल जो आईजी इंजीनियरिंग कॉलेज होगा सागर एमपी में, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग किए होंगे, तो वो कॉलेज से जाके इन्होंने बनाया है। तो आप लोगों ने लास्ट जहाँ से पढ़ाई की हो वहाँ से जाके आप लोग बनवा लीजिएगा, उनका सिग्नेचर आ जाएगा, उनका मुहर लग जाता है, तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद इन्होंने लास्ट में एसडीएम से सिग्नेचर भी कराया है। देखिए अनुमंडल अधाधिकारी है बालाघाट, जो कि यहाँ पे एसडीएम के पोस्ट पे होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का यहाँ पे सिग्नेचर और जो मुहर लगा है इस तरह से, तो इनका बन के तैयार हो गया, अटेस्टेड हो गया। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 परफॉर्मा दिया गया है, 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। तो इस पे देखिए इनका पूरा डिटेल आया, एक फर्स्ट गजेटेड ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर आया और डिटेल्स आया। इसी तरह से सेकंड गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर यहाँ पे और मुहर इस तरह से लगा। और ये मेडिकल ऑफिसर, जो मैंने आपको बोला कि जो डॉक्टर होते हैं सरकारी अस्पताल के, वो भी यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, या फिर सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं सरकारी अस्पताल के, वो भी दोस्तों गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो उनसे भी सिग्नेचर ले सकते हो, एक यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे वो भी यहाँ पे साइन कर देते हैं। तो ये बन गया। इसके बाद सर्विस बॉन्ड है, जो कि अभी तो ग्रुप डी वाले को भेजा नहीं गया है, अगर भेजा जाता है या फिर बाद में बनाने के लिए बोले जाते हैं ज्वाइनिंग के समय, तो आप लोग बनवा सकते हो। तो सर्विस बॉन्ड जो है इस तरह से करके भरना है, जिसके बारे में भी इन्होंने बता दिया है। इसके बाद विटनेस के बारे में, ये सब जो सर्विस बॉन्ड होता है उसमें लिखा जाता है, तो इसको छोड़ देना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो डिटेल्स फर्निश्ड बाय रेलवे सर्वेंट के बारे में, क्या क्या डिटेल्स भरना है इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे भर के इन्होंने एक दिया है कि किसमें क्या क्या भरना है। तो डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, किसी को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब लगता है, किसी को मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, किसी को स्टोर डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से करके आपको यहाँ पे भरना होता है। और बाकी सारी चीजें हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही डालना होता है। इसके बाद फैमिली में कौन कौन है, फादर मदर, ये सब सबका पैन कार्ड नंबर, ये सब कुछ आपको भरना होता है, जो कि थोड़ी देर में आप लोगों ने देखा था पहले में जो इन्होंने
भेज रखा था सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे देखिए दो कॉपी है, जो कि 2 कॉपी निकलवा के दोनों पे सेम टू सेम भर के आपको वहाँ पे जमा करनी होती है। इसके बाद एनपीएस फॉर्म के बारे में है, तो एनपीएस में आपका एक यहाँ पे फोटो लगता है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो यहाँ पे टिक लगता है। इसके बाद यहाँ पे बाकी सारा इस चीज को छोड़ देना होता है दोस्तों। इसके बाद फर्स्ट नेम में इस तरह, लास्ट नेम में क्या है, इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से करके आपको भरना होता है। और देखिए एनपीएस में आपको कहीं पे लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। रेलवे के जो यहाँ पे अधिकारी होते हैं उनसे पूछ के वहां पे आपको भरना है। जैसे मेल कैंडिडेट है, मैरिड है कि अनमैरिड है, ये सब तो आप लोग देख देख के भर ही सकते हो। नेशनलिटी क्या है तो इंडियन है, तो ये सब तो सिंपल होता है। पैन कार्ड नंबर क्या है वो आप लोग डाल सकते हो। इसके बाद यूआईडी, आधार नंबर क्या है, आधार है या फिर नहीं है तो उसमें टिक लगा सकते हो। इसके बाद देखा जाए तो परमानेंट एड्रेस क्या है, दूसरा एड्रेस क्या है, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पे भर सकते हो। अगर परमानेंट एड्रेस ही सिर्फ और सिर्फ है, दूसरा कोई एड्रेस नहीं है तो इसमें लिख दीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपको यहाँ पे भरना होता है। ईमेल एड्रेस देना होता है। इसके बाद बैंक का पूरा कुछ डिटेल डालना होता है कि बैंक का कौन सा पासबुक है, यहाँ पे किस जगह पे है बैंक, उसका आईएफएससी कोड क्या है, सब कुछ आपको भरना होता है। इसके बाद सब्सक्राइबर नेशनल पेंशन के लिए जो यहाँ पे होता है तो नॉमिनी का डिटेल डालना होता है। तो किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, आपने मदर्स को या फिर फादर्स को या फिर भाई को या फिर बहन को, तो उनका नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और इसके बाद कौन है तो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, इस तरह से करके डिटेल डालना होता है। बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। और इसको वहाँ से ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने ही पूछ के भरिएगा कि आपको किस तरह का यहाँ पे पेंशन सिस्टम यूज करना है, यानी कि जो LIC का रखना है पेंशन सिस्टम या फिर SBI का पेंशन फंड लेना है, तो वहीं से पूछ के या फिर अपने अकॉर्डिंग जो सही लगता है उसमें टिक आप लोग लगा सकते हो। तो ये बहुत दिक्कत नहीं होता। देखिए ऊपर में ही मेन भरना होता है, बाकी डेट यहाँ पे आ जाएगा, डेट और आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से करके यहाँ पे भी डेट आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देनी है। इसके बाद ये सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें जो कि आप लोग खाली भी देख रहे हो, तो जो नहीं समझ में आता है उसको खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाली पेज में इस तरह से दिए गए हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो जो MBBS वाले डॉक्टर से बनाना है तो यहाँ पे डिटेल्स छात्र का दिया गया है। इसके बाद मोल ऑन नेक, गर्दन पे इनका एक मोल है, और मोल ऑन द साइड ऑफ नोज फेस, नोज पे इनका एक यहाँ पे नोज के साइड फेस पे यहाँ पे मोल है, और यहाँ पे इनका इस तरह से फोटो आ गया। और फोटो पे जो डॉक्टर MBBS वाले होंगे उनका सिग्नेचर होते चला गया, तो अटेस्टेड हो गया, कैंडिडेट का सिग्नेचर, डेट यहाँ पे आ गया। और इसके बाद जो डॉक्टर ने बनाए हैं उनका डॉक्टर का सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का, और इसके बाद स्टाम्प यहाँ पे लग गया। तो इस तरह से आपको बनवा लेना है दोस्तों। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स है जो कि उनके द्वारा ही भरा जाएगा, आप लोग मत भरिएगा इसको। परमिटेड टू द ज्वाइन और द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए इनकी ज्वाइनिंग मिल रही है, तो ये तो स्टेशन मास्टर वाले हैं, तो आपको यहाँ पे लेवल 1 ग्रुप डी का इस तरह से आएगा, बाकी सारी डिटेल आएगी। और जो ज्वाइनिंग ऑफिसर होंगे यहाँ पे भरा जाएगा, जैसे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो सिग्नेचर आप लोग कर दीजिएगा, पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, रोल नंबर आपका आ जाएगा, डेट और प्लेस आ जाएगा। और लास्ट में देखिए तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर आपको ही करना होगा, सब कुछ आपका ही डिटेल यहाँ पे आ रहा है, तो आपको ही लास्ट में सिग्नेचर करना है। तो ये वहीं पे भरा जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, घर से आपको भर के इसको नहीं ले जाना है, वहीं लोग लिखवा के या फिर वहीं से पूछ के, जैसे योर लेटर नंबर, तो ये तो वही भरेंगे ना, ये सब देख के फाइनल डेटेड इस तरह से करके वही लोग रेलवे के ऑफिसर हैं जो कि भर के आपकी ज्वाइनिंग देंगे। तो सैंपल में ये सारा कुछ इन्होंने बता दिया है, इसके बेसिस पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ के आप लोग भर दीजिए। फिर भी कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर लोग पेमेंट करने के बाद देख लीजिएगा कि पेमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं। यदि सक्सेस नहीं हुआ रहेगा तो आप यहाँ जाइएगा और यहाँ देखिए डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद अब सक्सेस आपको हो गया, आप क्लोज कीजिएगा। आप क्लोज कीजिएगा, क्लोज करने के बाद यहाँ आपको फिर से प्रिंट कर लेना है, प्रिंट कीजिएगा तो आपको वहाँ सक्सेस आ जाएगा। थैंक यू।